3-4 सालों से लगातार स्कूलों का निज़ाम और तमाम कॉलेजों का निज़ाम बंद है। तो इससे हमारे जो बच्चों का एक निज़ाम था, बच्चों का जो पढ़ाई का निज़ाम था वो धर्म-भरम हो चुका है। पहले कुछ अर्सा दफ़े का मामला रहा और उसके बाद कोरोना वायरस का मामला आ गया और इस कोरोना वायरस की वबा को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जो गाइडलाइन थी, तमाम जो स्कूलों ने उनको मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा। लेकिन 3-4 सालों से लगातार यही हाल है और इस वजह से हमारे बच्चे दिन ब दिन जो है पढ़ाई के निज़ाम को भूल रहे हैं। जो हमारे बच्चे दूसरी और तीसरी में दाखिल हुए थे, आज वो छठी और 7वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। ना बच्चों को मालूम है कि हम किस क्लास में पहुंचना, और गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कम अज़ कम जिस तरह बाहर कुछ इलाकों में जो है स्कूलों को खोला गया है, इस तरह हम ये गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमारे स्कूलों को खोला जाए, चाहे उसमें जो हुकूमत की गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक ही खोला जाए, लेकिन कुछ ना कुछ स्कूलों को खोलने का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दुरुस्त हो सके। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो है बिल्कुल पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और दिन ब दिन जहालत की तरफ जा रहे हैं। गवर्नर इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा कि किसी तरीके से, जिस तरीके से हो सके, वो हमारे स्कूलों को खोला जाए और हम ये भरपूर गवर्नमेंट का, जैसे हुकूमत का पहले भी हमने तावन किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई उसके मुताबिक हमने स्कूलों को और कॉलेजों को बंद किया है। और आज भी हम ये उनको यकीन दहानी दिलाते हैं कि जो गाइडलाइन हुकूमत की होगी उसके मुताबिक हम अपने स्कूलों को और कॉलेजों को चलाएं। कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन का बहुत मुश्किल है। ये देहात हैं, कभी नेटवर्क नहीं होता है, कभी और कोई इशू होता है और सबके पास मोबाइल नहीं होते। ये गरीब लोग हैं, इनके पास घरों में एक मोबाइल है, जो छोटे मोबाइल हैं, उनसे ऑनलाइन पढ़ाई होना नामुमकिन है। इसलिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे स्कूलों को खोला जाए।